अभी सेकंड एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें अल्फा और बीटा का मान दिया होता है और द्विघात समीकरण का निर्माण करना होता है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन आ जाए तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। 11 का 2y² प्लस में 7y प्लस में 5, इसकी सूचकांक कौन है? अल्फा एंड बीटा। हमें मान किसका निकालना है? अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस में अल्फा इंटू बीटा का। सबसे पहले कुछ चीजें मैं बता दूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखना ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आता कहाँ पर है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा होता है। इस चीज को उठा के इधर कर दो तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? यहाँ से देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा मिलेगा। इसको ठीक है, इसको लिख के अच्छे से याद रखना क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में। ये हो गया। अगर कभी हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए तो उससे पहले हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अल्फा माइनस बीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरत पड़ती है इसकी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। ये डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। कैसे ये होता है? बहुत ही सिंपल। इसका अगर होल स्क्वायर ओपन कर दे, इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो सॉल्व करने का लास्ट में दोनों चीजें इक्वल ही मिलेंगी, ठीक है। तो द्विघात समीकरण a प्लस बी के होल स्क्वायर के बेस पर ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया। तो अगर हमें माइनस वाला चाहिए तो प्लस की वैल्यू यहाँ रखो, अल्फा इंटू बीटा ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखो, लास्ट में स्क्वायर हटा के रूट लगा देना, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट होगी, लेकिन इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रखें, यहाँ पर रखेंगे तब आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इतनी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे के बाकी फॉर्मूले इस्तेमाल लेते हैं। हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देना अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के हर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस लगाओ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हो, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। सेम एज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस बेस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा। सिंपल सी है। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले ऑलवेज एक चीज जरूर फाइंड कर लेना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा। ये वैल्यू अगर स्टार्टिंग में फाइंड कर दी तो बाद में दिक्कत नहीं होती, बाकी क्वेश्चन आसानी से बच जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये बी है ये ए है, तो क्या ले लेंगे माइनस 7 अपॉन 2। दूसरा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, तो 5/2, ठीक है। दोनों की वैल्यू रख के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2, एलसीएम 2 माइनस 7 प्लस 5, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 2/2 से कट कर दो, कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस में के। इसमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। और हमारे पास इसकी सुनना क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है। सो सिंपल है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का जो क्वेश्चन है वही उठा लेते हैं सीधा सा, ठीक है। उससे पहले मैंने एक चीज़ कहा था, क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये ऑलवेज पहले ही फाइंड कर लेना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही, जहाँ भी जो भी जरूरत है। तो माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या है माइनस 7, ब्रैकेट में रखो माइनस 7 को। ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर, के की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, के है, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इक्वल करके लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 बचेगा और यहाँ पर केवल के बचेगा। अब इन वैल्यूज को उठा के हम इस इक्वेशन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है ना, तो इसलिए देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू के, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4 के, ठीक है। 4 के माइनस में इस तरफ ले लो, 1 को उस तरफ ले लो, ये इंटरचेंजिंग करेंगे, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 49 माइनस में 1, ये 1 उधर माइनस कर रहा है तो 48 हो जाएगा एंड 4 के, यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, के इक्वल टू 48/4, 4 1 4 हो जाएगा, देन के इक्वल टू 12। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
सो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, क्या लिखा हुआ है 4x² प्लस में 3x प्लस में 7, तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, -b/a एंड c/a। माइनस बी की वैल्यू 3 तो -3, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 4। ठीक है, देखो यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, प्लस में है तो माइनस ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस था उसको छोड़ो। जब भी यहाँ से माइनस निकालो या कहीं से भी कोई माइनस वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट में रखो। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसा होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा, इसको इधर क्रॉस करो बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो अल्फा, सीधे सीधे लिखो तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है -3/4। अपॉन में कौन है, अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू है 7/4। जब दो भिन्न कभी ऐसी स्थिति में आ जाए तो मुख्य भिन्न जो है ये बीच में, तो नीचे वाले को उलट दिया जाता है, ऊपर ले जाता है, तो नीचे वाले को उलट कर बुला रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को उलट दो, कितना हो जाएगा 4/7, इसको काट दो -3/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3x² माइनस में 5x माइनस में 2 होल टू 0। ठीक है, और यहाँ में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले इसमें हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना, -b/a। देखो यहाँ की वैल्यू माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में रखना है, -5। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 3, माइनस माइनस प्लस 5/3 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -5, c/a है, c की वैल्यू -2 है और ये 3 है, तो -2/3। अब आते हैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। उससे पहले हमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के फॉर्मूले में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आता है, तो उसकी वैल्यू निकालो पहले। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है 5/3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -2/3। सॉल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में माइनस प्लस 2 टू द 4/3। एलसीएम ले लो, 9 × 3 का एलसीएम 9 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से 9 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 3 से 9 को डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को 7 मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं 37/9। ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये उठा के यहाँ पुट कर दो और इसकी वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दो, फिर पूरा सॉल्व कर लो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कि एक संज्ञान दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, a² प्लस में 9 इंटू में x² प्लस में 13x प्लस में 6a = 0। ठीक है, एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, एक शून्यांक, तो एक शून्यांक क्या हुआ अल्फा, दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरा कौन होता है बीटा। तो व्युत्क्रम किसे कहते हैं, मान लीजिए 2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बीटा है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/बीटा हो जाएगा। आगे का रूल हमारे पास है सिंपल सा। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर निकालेंगे, c/a। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा का मान यहाँ पर रखते ही बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू रख लो 1/बीटा इंटू में बीटा है और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6a और अपॉन में a की वैल्यू ये हो जाएगा a² प्लस में 9, ये पूरा है। ठीक है, x² को छोड़ के जो भी उसमें जुड़े हुए हों सबको उठा लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 = 6a अपॉन में a² प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा a² प्लस 9 = 6a। इसको इस तरफ ले लो तो a² माइनस में 6a प्लस में 9 = 0। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल सा है, सॉल्व कर लेना तुम लोग। ये a माइनस में 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है वास्तव में। ठीक है, तो a माइनस में 3 = 0, a की वैल्यू 3। ठीक है, इस तरह हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16 में लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योग और अंतर क्रमशः इतना है, शून्यांक के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा हुआ है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा = -3 है, अल्फा माइनस बीटा = -10 है, इनके वर्गों का अंतर तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हमारे पास निकल जाती तो अच्छा है, और हमारे पास और सिंपल तरीका भी है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस में बीटा, ये एक रास्ता हुआ। दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो -3 गुणे में -10 गुणा कर लो माइनस में और माइनस प्लस 3 10।
ठीक है, ये सिंपलेस्ट होगा। एक दूसरा रास्ता ये दोनों को सॉल्व कर लो, इसको काट दो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बीटा की वैल्यू निकाल लो, रख दो, हो जाएगा।